आज हमारे महाप्रभु के परम पार्षद परम प्रिय पार्षद दोनों उनके तिरुभाव तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए तरह से उनकी जीवन चरित लोकनाथ गोस्वामी प्रभु जो अष्ट गोस्वामी के एक गोस्वामी है, उनके जीवन चरित संबंध में थोड़ा सा सामर्थ्य अनुसार दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु जो आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं कलियुग में, कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य। जितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी हो न क्यों, सभी भगवत सत्ता। भगवान ये देखते ही नहीं कौन पापाचारी, कौन अभिचारी, कौन कुभिचारी, कौन कदाचारी। ये तो उपाधि, ये आत्मा से संबंधित है नहीं। आत्मा तो निर्दोष है, लेकिन प्रकृति से तदात्मता के कारण, स्वरूप विस्मृति के कारण, प्रकृति से गुण से तदात्म होकर के बस संसार चक्र में घूम रहा है। तो जीव तो जानता नहीं है, जीव जानते हैं हम तो एक संसारी जीव है, पंचभौतिक शरीरधारी मैं हूं। मैं जो इससे अतीत भगवान का अविनाशी अंश हूं, ये उसका ज्ञान ही नहीं। हाँ, कोई कोई महत्पुरुष गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उसको बोध होता है, वो तो भाग्यशाली है। लेकिन साधारणतः हमारे जैसे बहिर्मुख जीव वो बुद्धि है नहीं। प्रकृतिस्थ होकर के, प्रकृति के गुण से प्रभावित होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं। भूल गए भगवान को। भगवान से हमारा नित्य अभिन्न अच्छेद्य प्रियतम संबंध। लेकिन भगवान तो जानते हैं नहीं हमारे प्रिय हैं, हमारी सत्ता है ना। भगवान ये देखते ही नहीं। अभिमान के कारण जीव अपने को ऐसे पापी मानते हैं, दुरात्मा मानते हैं, अभिचारी व्यभिचारी ऐसे मानते हैं। जीव सत्ता को ही अपना स्वरूप मान करके ऐसे स्थिति, ऐसे भ्रम। तो भगवान ये देखते नहीं, दोष देखते नहीं। भगवान तो जानते हैं तो मेरी माया है। दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया ममेवाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थी। ये त्रिगुणमयी माया पार लगाना जीव के सामर्थ्य है नहीं। जीव मायाधीन, भगवान मायाधीश। भगवान माया को धारण करके रखे हैं और माया जीव को धारण करके रखे हैं। तो भगवान कहते हैं मेरी सृष्टि है, तो भगवान इन पर दया परवश होकर के कोई कोई कल्पों में भगवान आते हैं। ऐसे स्वयं प्रेममय पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु लेकर के गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो ये जो युग है, ये बड़ी भाग्यशाली है जो इस युग में हमारा जन्म हुआ है ना। तो भगवान ये देखते नहीं जी ये पापी है, दुरात्मा है। तो इस तरह से निर्विशेष कृपा करने के लिए सपार्षद अपने समस्त पार्षदों के साथ अवतीर्ण हुए हैं इस युग में। अपने सपार्षद गोलोक धाम से समस्त पार्षदों को लेके आए हैं। तो राधा कृष्ण के मिलित तनु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और राधा रानी के सहचरी है अष्ट सखिया ललिता अभिषेक चित्रा, इंद्रलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या सुदेवी, यह प्रधाना सखी। और मंजरी है, अष्ट मंजरी है प्रधाना, इनकी अनुजाई। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी। ये अष्ट मंजरी। नित्य पार्षद, ये जीव कोटि का है नहीं, ये पार्षद कोटि है, पार्षद कोटि के है।
तो ये लोकनाथ गोस्वामी है मंजुलाली मंजरी। यहाँ लोकनाथ गोस्वामी रूप में आए हैं महाप्रभु के साथ धरित्री को पवित्र करने के लिए और महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए सहयोगी बन करके सहभागी बन करके अवतीर्ण हुए हैं। साथ उम्र में 2-3 साल के बड़े हैं लोकनाथ गोस्वामी। ये वर्तमान बांग्लादेश जशोर जिला तालखड़ी नामक गांव वहां आविर्भूत हुए हैं। पिता का नाम है पद्मनाभ चक्रवर्ती, माता है सीता देवी। पिता भी बड़े विद्वान है और उस समय तो ऐसे धर्म भावना, धर्म के प्रति आदर बुद्धि, उपासना, फिर संस्कृत जो था ये हमारे प्रधान हमारे शिक्षा के विषय वस्तु था। संस्कृत है एकमात्र माध्यम। अभी जैसे माध्यम हो गया इंग्लिश नाना प्रकार भाषा माध्यम हो गया, लेकिन उस समय संस्कृति ही एकमात्र विद्या शिक्षा का माध्यम। बस विद्या अध्ययन करो तो तुमको संस्कृत जानना अवश्य जरूरी है। तो पिता उच्च कुल के ऐसी ब्राह्मण है, मान्यता प्राप्त समाज में बहुत स्वीकृति है उनकी पंडिताई, फिर उनकी सज्जन है, ऐसे इस समाज में मान्यता प्राप्त है। तो विद्या अध्ययन के लिए आए हैं अद्वैत आचार्य जी के पास। नवद्वीप में रहते थे अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार महाप्रभु के साथ आए हैं। महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े हैं। पहले आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, इनका ही अवदान। आचार्य प्रभु ही गंगा किनारे में गंगा जल तुलसी दे करके रो करके आह्वान किया है, हे प्रभु तुम आ जाओ, दरिद्र को पवित्र करने के लिए आप तुम्हारे आना जरूरी है। ऐसे करके भगवान को पुकार के गंगा जल तुलसी दे करके आह्वान किए हैं और उनके आह्वान में भगवान का आसन टल गया। भगवान अवतीर्ण हुए हैं। राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु से 52 साल के बड़े हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, बहुत बड़े हैं। तो नवद्वीप में रहते हैं, अध्ययन कराते हैं, सब शिक्षा देते हैं, संस्कृति तत्व दीक्षा भी देते हैं। तो ये पद्मनाभ चक्रवर्ती ये भी आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास आकर के विद्या अध्ययन किए। तत्सहित अद्वैत आचार्य प्रभु से दीक्षा प्राप्त करके बस अपना साधन जीवन व्यतीत किए हैं तालखड़ी नामक ग्राम में। फिर महाप्रभु जब आविर्भाव हुए हैं, उनके आने के 2-3 साल पहले जन्म लिए हैं लोकनाथ प्रभु। अब कहाँ विद्या अध्ययन करेंगे, बच्चा बड़ा हो गया। पहले तो अपने पिता के जो पाठशाला है चतुष्पाठी है, कहते हैं चतुष्पाठी माने प्राइमरी स्कूल, चतुष्पाठी माने प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर विद्या अध्ययन किए। थोड़ा बड़े हुए हैं, बच्चा बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, कृष्ण कथा में बहुत रुचि है, भगवत चिंतन में बहुत रुचि है। उनके अद्भुत, उनके अंदर सब भाव विकार समस्त ऐसे सद्गुण राशि से परिपूर्ण एक दिव्य जैसे एक दिव्य स्वरूप लेकर आविर्भूत हुए हैं। तो आप देखें बच्चे को हम कहाँ शिक्षा देने के लिए भेजेंगे, तो सोचें चलो हमारे गुरुदेव हैं अद्वैत आचार्य प्रभु, उनके पास ही भेजो, वहाँ जाके विद्या अध्ययन करेंगे, उसका मंगल होगा। और वहाँ तो उस समय नवद्वीप था विद्या अध्ययन के श्रेष्ठ केंद्र भारतवर्ष में। संस्कृत अध्ययन जो है नवद्वीप बड़ा केंद्र था। एक था काशी में, फिर दूसरा था बंगाल में नवद्वीप में। वहाँ सब विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। सब बहुत बड़े बड़े दिक्पाल जब पंडित हुए हैं सब आते थे नवद्वीप में शिक्षा अध्ययन करने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास, वहाँ नाना शास्त्र अध्ययन करते हैं, तत्सहित भक्ति शिक्षा
अद्वैत आचार्य प्रभु शिक्षा देते हैं किस तरह से भगवत जीवन तैयार होने के लिए कैसे कैसे गुण होनी चाहिए, भगवत भजन के लिए कैसे कैसे सद्गुण राशि से अलंकृत होना चाहिए, तभी जा करके उसके भीतर उस भक्ति देवी आविर्भूत होते हैं। ऐसे उनके आचरण भी शिक्षा देते हैं, तत्सहित विद्या अध्ययन भी कराते हैं। महाप्रभु जन्म लिए हैं, अब आते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के पास, विद्या अध्ययन करते हैं, आते हैं। कभी कभी ऐसे तो अलग वो पाठशाला में पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी आते थे अद्वैत आचार्य प्रभु के पास। बहुत श्रद्धा है, अद्वैत आचार्य प्रभु को बहुत मानते थे महाप्रभु, और उनके अद्भुत रूप लावण्य छटा देख करके सभी बहुत विमुग्ध हो जाते थे। ऐसे अद्भुत दिव्य दर्शन, उनकी एक अद्भुत आकर्षण शक्ति, ईश्वर तत्व है ना, तो उनमें स्वाभाविक एक आकर्षण शक्ति रहती है। तो जो भी उनके सान्निध्य में आते थे आकर्षित हो जाती, एक दिव्य आकर्षण अनुभव करते थे। ऐसे तो भगवत का उसमें प्रकाश नहीं, ये तो विद्या अध्ययन करते थे, चपल बालक, चपलता, हंसी मजाक, ये सब ऐसी है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी बहुत प्रभावित हुए हैं महाप्रभु के साथ, महाप्रभु के संपर्क में आकर के खूब प्रभावित हुए हैं। अच्छा लगता है जब भी महाप्रभु आते हैं, गौरांग महाप्रभु, निमाई पंडित, तो उनके सानिध्य में रहना खूब अच्छा लगता था। कभी कभी जाते थे शची माता की वहाँ महाप्रभु से मिलने के लिए, तो इस तरह से बड़े आकर्षित हो गए हैं। अब महाप्रभु को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं होती है, फिर जाना पड़ता है। ऐसे विद्या अध्ययन करके चले गए तालखड़ी गांव। इधर महाप्रभु तो विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, आप अपने को प्रचार करेंगे, संकल्प लिए है। तो उसके पहले थोड़ा प्रचार के लिए बांग्लादेश, वर्तमान जो बांग्लादेश है उस समय अखंड भारत था, तो उधर गए हैं पूर्व बंगाल में, वहाँ प्रचार के लिए, धर्म प्रचार तत्सहित संस्कृति के प्रचार करने के लिए महाप्रभु गए हैं तालखड़ी गांव उधर। तो लोकनाथ गोस्वामी जब खबर प्राप्त किए हैं, जो गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित आए हैं हमारे गांव में, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, एकदम भागते भागते गए हैं, उनके जैसे धन्य हो गए हैं, कृतकृत हो गए हैं। जब तक यहाँ रहेंगे तब उनके सानिध्य छोड़ के हम पलक के लिए कहीं नहीं जाएंगे। और महाप्रभु भी लोकनाथ को बहुत प्यार करते थे, जैसे मित्र जैसे व्यवहार करते थे। तुम रहो हमारे साथ। तो जितना दिन बंगाल में रहे, पूर्व बंगाल वर्तमान, लोकनाथ गोस्वामी उनके साथ रहे, नाना जगह प्रचार, विद्या अध्ययन, विद्या विलास, विद्या दान। ये तो विद्या दान तो उनकी तो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो कृपा दृष्टि से सब कृतार्थ करना है, सबके भीतर भक्ति भाव की जागृति करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है, इसीलिए अवतीर्ण हुए हैं। ये बात था। उधर बहुत सारे भक्त आते थे उनके पास, आ करके उनकी विद्या अध्ययन, उनके साथ रह करके उनसे विद्या विलास आनंद प्राप्त करके कृतकृत होकर के जाते थे। अब महाप्रभु तो पूर्व बंग से फिर घर आए हैं, घर आकर के अब सब रो रहे हैं। उस समय धर्मीय स्थिति बहुत नाजुक था, भक्ति भाव के नाम निशान नहीं था, चारों ओर पाखंडी शूद्र देवता का उपासना, कहीं देवी उपासना, कोई उपासना, भक्ति भाव के नाम निशान नहीं, आत्मिक चेतना जागृति के लिए कोई चेष्टा नहीं, कोई ज्ञान नहीं। और इधर श्रीवास पंडित आदि सब अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु के पार्षद, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तुम आ जाओ, अवतीर्ण हो जाओ प्रभु। ये दुर्दशा देख करके हम लोग बहुत कष्ट पाते हैं। श्रीवास पंडित घर में कीर्तन करते हैं और पाखंडी लोग बड़े चिल्लाते हैं, ये खाने को मिलता नहीं है, इसीलिए रात भर चिल्लाता है। चिल्लाने का कारण ये दुर्दशा हो रहा है। ऐसा कोई उपासना थोड़ी है चिल्लाना,
वही वही हा हा हु करना। पाखंडी लोग ऐसा करते थे, ऐसा बोलते थे, उनको मजाक उड़ाते थे जब रास्ते में चलते थे। श्रीवास पंडित तो बहुत दुखी हो करके, और जो भक्त मुरारी गुप्ता आदि दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु आ जाओ। इधर महाप्रभु अब अपने को प्रकाश करेंगे, उनकी इच्छा हुई, अब हो गया विद्या विलास, अब बहुत हो गया, आप अपने को प्रकाश करना है। तो पहले चलो हम जाएंगे गया, गया जाकर के पिंडदान करेंगे, अपने पूर्व पितृपुरुष को पिंडदान करेंगे, फिर वहां से फिर जाके हम अपने को प्रकाश करेंगे। चले गए 2-4 शिष्य लेकर के गया में जाकर विष्णुपाद पद्म में जब ही पूजा किए हैं, बस वहां से प्रेम प्रकट शुरू हो गया। पूरा विकार कृष्ण प्रेम में विकारित हो, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्टसात्विक विकार। शिष्य लोग देखते हैं ये क्या हो गया, निमाई पंडित का ये क्या दशा हो गया। फिर वही सुने ईश्वरपुरी वहां आए हैं, वहां कुछ दिन रह रहे हैं, तो गए हैं ईश्वरपुरी के पास, जाकर के प्रार्थना किए कि आप हमको दीक्षा मंत्र प्रदान कीजिए। ईश्वरपुरी देखते थे हमारे सौभाग्य की बात है, ऐसे शिष्य मिल जाए तो कहना ही क्या है। एक अच्छा शिष्य प्राप्त होना ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है। शिष्य तो बहुत मिल जाता है, लेकिन एक सही भजनशील अनुभवी एक सद्गुण संपन्न भक्त के समस्त लक्षण युक्त एक शिष्य मिलना गुरु के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे मिला था लोकनाथ गोस्वामी, है ना। तो ऐसे शिष्य कहाँ मिलेगा, हमारे सौभाग्य है। तो वहां तो दीक्षा मंत्र लेकर के आए हैं, बस प्रेम भाव से एकदम भावित चित्त वृत्ति, भूल गए विद्याभ्यास, भूल गए वो अहंकार, शांतो निर्मल भक्ति भाव में विभावित अंतकरण, एक विनम्रता, एक व्याकुलता, एक उत्कंठापूर्ण हा कृष्ण तुम कहाँ, ऐसे उत्कंठ चित्त वृत्ति लेकर के लौटे हैं अपने घर में नवद्वीप में। माता सोची, माता देखते हैं हमारे बेटा का ये क्या हो गया, हमारे बेटा तो इतना सुंदर था, अच्छा सुंदर विद्याभ्यास, कितना सुंदर हंसी मजाक, सबसे आनंद लीला करते थे, सबसे मिलना जुलना, सबसे हंस के बात करना, सबको हंसना, सबको हंसाना, जहाँ जो भी मिल जाए उनको हंसाना, ये बस मिल जाए तो कुछ ऐसे शब्द ऐसे व्यवहार करते थे जो बड़े खुशी होकर प्रसन्न होकर जाते थे। निमाई पंडित के सान्निध्य में आने का जिसका सौभाग्य हुआ वही तृप्त होकर जाते थे, एक अद्भुत आनंद के स्पर्श प्राप्त होकर धन्य होकर के जाते थे। लेकिन वो निमाई पंडित आज पूर्ण परिवर्तित हो गए हैं। हा कृष्ण बोल के रोते, कभी तो मुई सही करके हुंकार देते, मुई सही मैं वही हूँ, मुई सही माने मैं वही हूँ। और सही कभी तो दांत में दांत लगा करके, कभी तो ऐसे उग्र मूर्ति, संहार करूंगा पाखंडी को। सोचे माता देखती ये क्या दशा है, बहुत सारे वैद्य बुलाया, माता घबरा गए। एकमात्र पुत्र है, पति तो चले गए, एक बड़ा भाई वो तो संन्यास लेकर चले गए, हमारे एकमात्र आश्रय, हमारे एकमात्र प्राण है ये निमाई पंडित है, हमारे ये पुत्र भी ऐसा पागल हो गया, तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे वैद्य को बुलाए, वैद्य आते हैं, वैद्य को तो समझ के बाहर है जो ऐसे स्थिति, ऐसे पागलपन, ऐसे उन्मादना ये तो कभी देखे नहीं, जानते नहीं है। जो प्रेम भक्ति का एक स्पर्श पाने से मनुष्य को क्या स्थिति होती है, ये लक्षण है। जब प्रेम की किंचित मात्र अनुभूति किसी भक्त के भीतर अनुप्रवेश होता है, तभी जाकर के उसके अंदर ये परिवर्तन देखने में आता है। अश्रु कंपो पुलक शेद वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये अष्टसात्विक विकार। और महाप्रभु में होता था 18 प्रकार विकार, 18 प्रकार। ये मनुष्य तनु में होता नहीं है, होना संभव नहीं है। मनुष्य तनु में पहले तो 3-4 विकार होता है, खूब ज्यादा से ज्यादा होने से अष्टसात्विक विकार होता है ना। लेकिन महाप्रभु में
उससे आगे 18 प्रकार विकार बुलाए, सब गुणिन बुलाए, जो कुछ भूतग्रस्त हो, ग्रहग्रस्त हो गया, नहीं क्या हो गया, बद्ध बुलाए। बद्ध ने कहते हैं विकारग्रस्त है, वायु चढ़ गया है, उसको डाब का पानी खिलाओ, पानी पिलाओ, ठंडा वस्तु खिलाओ, माथे में नारायण तेल मालिश करो, ये करो वो करो, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। सब छात्र लोग आते हैं विद्या अध्ययन के लिए, क्लास बंद है, बहुत दिन अध्ययन बंद है, लोग कहाँ जाएंगे? निमाई पंडित के चरण सानिध्य में आकर के विद्या अध्ययन करते थे। आप निमाई पंडित ऐसे पागलपन, सबको उपदेश करते, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के क्या होगा, मतलब हरि नाम करो, हरि नाम करो। सर्वश्रेष्ठ विद्वत्ता तो यही है। विद्या का फल क्या है? विद्वत्ता का फल है कृष्ण प्रेम। अगर विद्या अध्ययन करके वो प्रेम का स्पर्श नहीं मिला तो वृथा है तुम्हारी विद्वत्ता। ऐसे करके उपदेश करते हैं। सब बच्चा लोग चले जाते हैं, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इतने में श्रीवास पंडित एक दिन आए, सुने हैं निमाई पंडित पागलपन हो गया, पागलपन उन्माद दशा हो गया है। श्रीवास पंडित वृद्ध है, उम्र में वृद्ध है, आए हैं देखने के लिए सची माता के पास, क्या निमाई का क्या हो गया, देखो थोड़ा। आए हैं, निमाई पंडित तो ऐसे भाव दशा, और भक्त को देख करके भगवान और बेसी विकारित हो जाती है। भक्त को देख करके भगवान के भीतर प्रेम के स्फुरण होता है, अद्भुत एक प्रेम की विकार होना शुरू हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान ना, भगवान तो जानते हैं श्रीवास पंडित कौन है। तो ऐसे अश्रु कंप पुलक श्रीवास पंडित तो देख रहे, वो तो बड़े पंडित हैं और बड़े अनुभवी हैं, वो जानते हैं प्रेम विकार क्या होता है, देख रहे हैं। अरे निमाई पंडित इतना घमंडी था, इतना घमंड, किसी को मानते नहीं है, जानते नहीं है, किसी को कोई वैष्णव भजन ये सब मानते नहीं है, हर समय विद्वत्ता विद्या अभिमान लेकर के चलते हैं ऐसे। और ऐसी स्थिति कैसे हो गया, देख रहे हैं। तो बोलता है श्रीवास पंडित तुम क्या देख रहे हो, हमको देख करके तुमको क्या महसूस हो रहा है? बोले ये तो दुर्लभ स्थिति निमाई, तुम्हारे ऐसी स्थिति। बोले ये तो लोग कहते हैं हमारा वायु हो गया, वायु। तुम क्या कहते हो, हमारे वायु है? बोलो ना, हमारी ये वायु है? तो बांग्ला में प्यार में कहते हैं जे निमाई तुम्हारे जो वायु ताहा अमी चाई। माने तुम्हारे जो वायु है ना, ये वायु हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। तुम्हारे जो वायु यहाँ भी चाहिए, धन्य हो निमाई पंडित, निमाई पंडित। तो श्रीवास पंडित को देख करके निमाई पंडित जाके छाती में भर लिया, श्रीवास पंडित तुमने हमको बचा लिया। और सबको कहते हमारा माथा खराब हो गया, सबको कहते वायु रोग, हमारे दिमाग खराब हो गया। अगर तुम भी ऐसे कहते ना तो मैं अभी जाकर के गंगा में कूद करके प्राण को समाप्त कर देता। सब कोई कह रहे भाई हमको कोई पहचान नहीं रहा है ना। धन्य 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 है निमाई पंडित, तुम चिंता नहीं करना, हम लोग सब मिलके खूब आनंद करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे। ठीक है, श्रीवास पंडित चले गए। फिर महाप्रभु जा करके एक दिन तो प्रातः काल श्रीवास पंडित बैठे हैं भजन में, दर्ज में लात मार रहे हैं धमाधम, ए श्रीवासिया। अरे दर्जा खोल के देखे, एकदम दिव्य स्वरूप, शरीर से जैसे ज्योति निकल रहा है, अद्भुत। एक देख करके ऐसे लग रहा जैसे साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन जैसे आविर्भूत, मनुष्यत्व धारण करके जैसे आविर्भूत हो गया है। देख रहे हैं, पहचाना नहीं अभी तक हमको, अभी तक पहचाना नहीं, देख मैं कौन हूँ। तो श्रीवास पंडित आंख मूंद करके फिर देख रहे हैं, देखते हैं उनके नारायण चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी, साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन नारायण। नारायण ऊपर सकते ना, ऐसे रूप दर्शन करके तो फिर चरण में गिर गए, रोना शुरू कर दिए। प्रभु
प्रभु इतना दिन बाद आए हो प्रभु, हम जो तुम्हारे अनुसंधान में तुम्हारे लिए हम कितना अश्रु बहाए, आज हमारे अश्रु को तुम संवर्धन करने के लिए तुम अवतीर्ण हुए हो प्रभु। बहुत दिन बीत गया, आओ आओ प्रभु, आ जाओ, बैठो। फिर जहाँ ठाकुर जी बैठते थे वहां पर आश्रम में वहां बैठाए। देखो मैं कौन हूं, मन में संदेह नहीं रखना, देखो मैं कौन हूं। देखते हैं ऐश्वर्य भगवान की पूर्ण ऐश्वर्य अनंत कोटि वैकुंठ नाथ साक्षात नारायण पूर्ण ब्रह्म सनातन बैठे हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, चारों ओर चतुष्सन सनक सनंद सनातन सनत कुमार आदि विराजमान है। जहां बुलाओ सबको, सबको बुलाओ, उनको मुकुंद को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ, सब जितना पार्षद आए थे वो जानते हैं ना, बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, देखो मैं कौन हूँ, मन में संदेह नहीं रखना। सब आए हैं, एक एक करके बुलाते हैं। 24 प्रहर महाप्रभु में महाप्रकाश में थे, 24 प्रहर। फिर आए एक एक करके भक्तों, जिसका जैसी उपासना तदनुरूप महाप्रभु को स्वरूप दिख रहे थे, वही स्वरूप। जो राम उपासक मुरारी गुप्त थे, राम उपासक, वो देख रहे हैं राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी हैं, समस्त पार्षद, राम परिवार, राम दरबार विराजमान है, दिव्य चिन्मय राम जी के स्वरूप दिख रहे हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग अपने उपासना अनुसार भगवत स्वरूप दिख रहे हैं। और भी बहुत सारी लीला किए हैं। फिर जा करके आप महाप्रभु महाप्रकाश आप सबको बुला रहे हैं, आप कीर्तन मंडली लेकर के घर घर में जाओ, हरि नाम प्रचार करो। इसके बाद महाप्रभु के पास नित्यानंद प्रभु आए, अवतीर्ण हुए। पहले तो ब्रजधाम में थे, जब तक महाप्रभु प्रकाश नहीं करते तब तक हम आएंगे नहीं, ऐसे भावना लेकर नित्यानंद प्रभु तो वृंदावन में थे। अब जान गए हैं जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण मिलित तो दोनों हमारे भैया कन्हैया अब प्रकाश हो गए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं। महाप्रभु रो रहे हैं, भैया भैया भैया, मेरे भैया बलदेव भैया, बलदेव भैया। अरे रो रहे हैं बाबू प्रभु, अब रो क्यों रहे हैं? नहीं, हमारा भैया के बिना हमारा मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, हमारे भैया से मिलाओ। दूसरा दिन सुबह उठ करके कहते हैं, भाई देखो, हम देखते हैं, स्वप्न देखे हैं, हमारे यहाँ आंगन में एक ताला ध्वज, एक रथ, दिव्य रथ उतरा है। उस रथ से एक दिव्य पुरुष आए हैं। उस दिव्य पुरुष ये नवद्वीप में आए हैं, तुम लोग जाके उनको आदर करके ले आओ। तालध्वज माने बलराम जी का जो रथ है, वो ताल का जो पेड़ है ना, उसका चिन्ह है। और महाप्रभु वही भगवान श्री कृष्ण का जो रथ है वो है गरुड़ ध्वज, उनके ध्वजा में गरुड़ की मूर्ति है। और अर्जुन का जो रथ है वो कपित ध्वज, बंदर की मूर्ति है, ये चिन्ह है। तालध्वज है बलराम की रथ। जाओ तुम लोग देखो, ऐसे कुछ महापुरुष आए हैं नवद्वीप में। सब कीर्तन लेके घर घर जाते हैं। आपके यहाँ कोई ऐसे कोई आए हैं बाहर से, ऐसे कोई महापुरुष? नहीं भैया, हमारे यहाँ तो कोई आए नहीं है। फिर जा रहे, ऐसे करते करते पूरा नवद्वीप छानबीन कर लिया। और नित्यानंद प्रभु आकर के नंदनाचार्य जो महाप्रभु के पार्षद है, उनके घर में जाकर के और उनके दिव्य दर्शन, ऐसे दिव्य पुरुष, विशाल शरीर है, दिव्य दर्शन देख करके नंदनाचार्य तो बहुत प्रसन्न हो गए। आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं? बोलते हम आपके लिए रहेंगे, आपके यहाँ किसी को बताना नहीं, बस एक रूम दे दीजिए हमको,
वहीं पर हम रहेंगे, किसी का पता नहीं हम यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं, किसी को बोलना है नहीं। उनको एक रूम दे दिए हैं जो व्यवस्था करते हैं नंदनाचार्य। ऐसे घूमते घूमते कहीं मिला नहीं, नंदनाचार्य घर भी आए हैं, आपके यहाँ कोई ऐसे महापुरुष आए हैं, आप क्या करेंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने मना कर दिया, चले गए। नहीं प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं है, ये नवद्वीप में घर घर तलाश कर लिया, यहाँ कोई ऐसे पुरुष आए नहीं है। ओ, हमको ही जाना पड़ेगा। भैया, हाँ भैया बहुत मान करके बैठे हैं, जो हमारे छोटे भैया कन्हैया नहीं आने से हम आएंगे नहीं। अच्छा चलो, हमको ही जाना पड़ेगा। जाते जाते और कुल कड़ता ले करके सीधा गए हैं नंदनाचार्य जगह का, सीधा महाप्रभु चले गए। जानते हैं जो यहीं पर तो छिपे हैं। जा करके हरिनाम महाकीर्तन से एकदम दिगंत मुखरित करके आनंद धारा बहाते बहाते सब भक्त मंडली लेकर के पहुंची है। नंदन आचार्य जी से कहते, आपके यहाँ कोई महापुरुष आए हैं? नंदन आचार्य जी वचन दे दिया जो हम किसी को कहेंगे नहीं। अब हाँ भी कह नहीं सकते, ना भी कह नहीं सकते। अगर कहे नहीं आया है तो झूठ हो जाता है, अगर हाँ कहे तो हमने वचन दिया। मौन होके बैठा है, मौन होके बैठा है। अच्छा समझ गया, हम समझ गए हैं, कोई बात नहीं, आपको बोलने का आवश्यकता नहीं। चलो सीधा जा करके 2 ताला ऊपर मकान, बड़े मकान, सीधा चले गए मकान में। मकान में जा करके नित्यानंद प्रभु बैठे, और देख करके ही तो नित्यानंद प्रभु बोले, बहुत दिन जिसके इंतजार में मेरे भैया कान्हैया, साक्षात आज हमारे कान्हैया आ गए हैं। अपलक नेत्र अभिन्न तनु ना, बलराम और कृष्ण तो अभिन्न तनु एक ही है। अश्रुकंप पुलक, ऐसा करके देख करके एकदम अचेत होकर गिर गए। अचेत होकर, विशाल तनु, दिव्य दर्शन, आकर्ण नेत्र, ऐसी जटा है, अद्भुत एक अवधूत वेश। फिर महाप्रभु उनको उठाए, चेतन होने का बाद फिर ना जाने आपस में क्या क्या बात की। भक्त लोग देख रहे हैं आपस में दोनों क्या क्या फुस करके क्या बात कर रहे हैं। जो ये आपस के मामला बहुत भक्त, अंतरंग भक्त जान गए हैं। ये मिलन कोई साधारण मिलन नहीं, ये तो अगर ये हमारे ठाकुर जी हैं तो ये हमारे बलराम भैया ही होंगे। ठीक है, कीर्तन करके तो ले आए हैं, नित्यानंद प्रभु का आह्वान करके लिया है। कीर्तन में मुखरित तो सारा नवद्वीप, घर घर में हरिनाम संकीर्तन। ये खबर पहुंच गया है आपका तालखड़ी गांव, लोकनाथ ब्रह्मचारी, लोकनाथ गोस्वामी उनके यहाँ। ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये निमाई पंडित जिसको आप मित्र मानते थे, वो मित्र तो है लेकिन वो साक्षात भगवान है। आनंद में हृदय कमल खिल गया है। आप हो गया, अब हम चलेंगे, अब हमारे जाने का समय आ गया। आनंद में एकदम शोध खो गए। पिता को दंडवत करके, माँ को दंडवत करके वहां से चल दिया। अब हम चलेंगे। पैदल चलते चलते आ गए हैं, और महाप्रभु भी इंतजार कर रहे थे लोकनाथ कब आएगा। फिर महाप्रभु को देखते ही लोकनाथ गोस्वामी तो एकदम भाव विभोर होकर के अचेत होकर गिर गए चरण प्रांत में। महाप्रभु फिर उनको उठा लिए, उठा करके बड़े आदर किए, छाती में भर लिए, भर करके बड़े आदर किए उनको। सब भक्त दिख रहे हैं कि ऐसे कौन महापुरुष आए हैं जो महाप्रभु इतना अपनापन, इतना प्रियता। फिर वहां तो अब लोकनाथ गोस्वामी सोचे हैं कि अब हम घर नहीं जाएंगे, अब हम महाप्रभु के सानिध्य में हम दिन व्यतीत करेंगे। नवद्वीप में रह करके हम भी हरिनाम संकीर्तन में शामिल होकर के, हरिनाम कीर्तन में आनंद मुखरित होकर के हम भी नवद्वीप धाम में विराज करेंगे। ऐसे आशा लेकर बैठे हैं। लेकिन महाप्रभु का संपर्क अलग अलग चिंताधारा।
दूसरा दिन लोकनाथ गोस्वामी का हाथ पकड़ के कहते हैं, लोकनाथ तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम ना नहीं करना। नहीं प्रभु, ना क्यों करेंगे, क्या काम है? देखो लोकनाथ, हम तो यहाँ है, लेकिन हमारी जो नित्य धाम वृंदावन वो लुप्त हो गया है। काल चक्र में हमारे जितना लीलास्थली सब लुप्त हो गया है। वो दिव्य वृंदावन, उसको उद्धार कौन करेगा? तो प्रभु मेरे लिए क्या आदेश, न तुमको जाना पड़ेगा। सुन करके तो अचित हो आए। हम जिनके सान्निध्य प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ आए हैं, और हमको कह रहे हैं तुम वृंदावन जाओ। अरे वृंदावन जिनके चरण कमल में निवास करते हैं, वो हमारे प्रेम पुरुषोत्तम जो सामने है, फिर कौन सा वृंदावन में हम जाएंगे? ये तो ऐसे आदेश रो रहे हैं बड़ी जम के, प्रभु ऐसे विघातक आदेश मत करो, ऐसे हृदय विदारक आदेश मत करो प्रभु, हमसे होगा नहीं। नहीं लोकनाथ, देखो अपने निजी काज करने के लिए निजी जन चाहिए, बाहरी लोग के द्वारा घर का काम थोड़ी होता है, यह हमारा घर का काम है, इसीलिए घर का काम करने के लिए घर का लोग ही चाहिए। तुम हमारे निजी जन हो, तुम्हारे द्वारा ही ये कार्य संभव है, तुमको जाना पड़ेगा, तुम ना नहीं करना। और वृंदावन में हम भी आएंगे, तुम जाके लुप्त तीर्थ उद्धार करो और हम तुमको प्रेरणा देंगे, तुम जान जाओगे कौन सा तीर्थ कहाँ है। इतने में क्या हुआ, गदाधर पंडित के एक शिष्य भूगर्भ गोस्वामी, वो भी महाप्रभु के सान्निध्य में रहती हैं। उनके मन में बहुत इच्छा थी, हम भी वृंदावन में जा करके सुने हैं दिव्य वृंदावन, शरद ऋतु विद्यमान, ऐसे राधा कृष्ण नित्य विहार भूमि, अप्राकृत चिन्मय वृंदावन धाम। तो उनके मन वृंदावन जाने के लिए लालायित था। तो वो कहते हैं, जे लोकनाथ हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, चलो हमको ले चलो। और महाप्रभु देखते अच्छा हुआ, अकेला हो जाएगा, बहुत कष्ट पा रहा था, एकदम साथ रहने से तो बड़ा आनंद होगा, तो इतना कष्ट तो होगा नहीं। ठीक है, बढ़िया है। अब लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं महाप्रभु का आदेश, और महाप्रभु कहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, तो ठीक है। बड़े कष्ट से महाप्रभु से विदाई लेकर के वृंदावन कर चल दिए हैं। उस समय तो रास्ता घाट तो ऐसा ही था, कोई वाहन नहीं था, जान वाहन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। कोई तीर्थ पर्यटन करने के लिए जाते थे, सब पैदल ही जाते थे, कोई साधन रास्ता घाट कुछ नहीं था। रास्ता ऐसे पगडंडी रास्ता ऐसे ही था, तो अभी का जैसे बड़े सड़क विशाल 6 लाइन के ऐसा थोड़ी था उस समय। बड़े कष्ट से तीर्थ पर्यटन करना, वृंदावन आना, माने जान की बाजी लगा करके जाना पड़ता था, जंगल मंगल कहीं से कैसे जाना पड़ता था। फिर भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों वृंदावन चल दिए। रास्ते में जितना तीर्थ है गया गए, गया से गए हैं, काशी बुड़ी दर्शन किए, काशी बुड़ी से फिर वृंदावन आए। वृंदावन आकर के जंगल जंगल, उस समय रूप सनातन आदि सब गए नहीं है। रूप सनातन आदि जो है ना, सारे रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट आदि जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि जो हैं, ये गए नहीं उस समय, एकदम अकेला। और जंगल जंगल, पूरा वृंदावन जंगल है। लुप्त तीर्थ उद्धार करना तो सहज है, फिर भी जंगल में घूमते घूमते जहाँ जहाँ जो जो तीर्थ ध्यान किए, भगवान से प्रार्थना किए राधा रानी से, हे राधा रानी तुम स्फुरित हो जाओ, तुम बता दो कौन सा तीर्थ कहाँ है, तुम बताओ। ऐसे राधा रानी प्रेरणा दिए हैं, स्वप्न में बताए हैं, ये तीर्थ यहाँ है, ये तीर्थ यहाँ है, ये तीर्थ यहाँ है। इस तरह से
भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी मिलकर के ऐसे तीर्थ उद्धार कार्य में लिप्त रहे। फिर जा करके बहुत दिन रहे वृंदावन में, बड़े ही कष्ट, वहां तो खाने का पीने का रहने का कोई व्यवस्था नहीं, और महात्यागी, त्याग की कोई ठिकाना नहीं, कोई रहने का स्थान नहीं, स्थान बनाए नहीं, कभी कोई वृक्ष के नीचे जंगल में, कभी तो कहीं, कभी तो कहीं, कभी तो भिक्षा, कभी तो उपवास, कभी तो जमुना पानी पी करके दिन व्यतीत करना, और कभी तो थोड़ा माधुकरी वृत्ति मथुरा में, इस तरह से दिन व्यतीत किए और तीर्थ उद्धार कार्य में रत रहे। इतना में खबर आया है, खबर मिला है, बहुत सारे आते हैं ना तीर्थ पर्यटन करने के लिए, जब महाप्रभु दक्षिण भारत गए हैं, तो सुन करके पागल जैसे हो गए, चल दिए दक्षिण भारत, भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। बताओ दक्षिण भारत ऐसे कहाँ ढूंढ गई, कोई छोटी सी जगह है क्या दक्षिण भारत जो वहां जाने से मिल जाएगा? लेकिन पागल उन्मत्त तो प्राय हो गया, महाप्रभु से मिलना है, अब प्राण धारण करना कठिन हो गया। एक बार उनके एक झलक उनके सान्निध्य प्राप्त करके हम जीवन को धन्य करेंगे, उन्मत्त प्राय होकर के चल दिए हैं दक्षिण भारत की ओर। और ऐसे ही जंगल मंगल, ऐसे ही तो घूमते घूमते, भाई ऐसा थोड़ी मिलता है। हैरान होकर के बहुत दिन ऐसे दक्षिण भारत घूम करके हैरान होकर के पागल प्राय होकर के, अब क्या करूं, महाप्रभु तो मिले नहीं, श्रांत क्लांत दुखी विषादित मृत प्राय, महाप्रभु मिले नहीं, कितना कष्ट। इधर आए हैं वृंदावन लौट के, यहाँ के सुनते हैं जब महाप्रभु वृंदावन आए थे, आकर के फिर चले भी गए। लो हाय हाय, हम लोग वृंदावन, हम अगर वृंदावन रहते तो दर्शन मिलता। हम गए दक्षिण भारत उनको ढूंढने, और महाप्रभु आकर के वृंदावन में आकर के चले भी गए। इतना दुर्भागा जीवात्मा, तो आत्महत्या करने का संकल्प कर लिए, ये जीवन रखेंगे नहीं, बहुत दुखी हो गए। दूसरा तंद्रा जैसे आ गई, इतने साक्षात महाप्रभु आए, छाती में लगाए, साक्षात महाप्रभु, लोकनाथ तुम इतना विचलित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम ऐसे व्याकुलित नहीं होना, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम जाओ, प्रेम से रहो वृंदावन में। तो वहां से महाप्रभु का स्पर्श पा करके महाप्रभु ऐसे शक्ति संचार किए जो उनके भीतर की जो ग्लानि, भीतर की जो उत्कंठा, व्याकुलता, असहनीय एक अंतर्दाह, इससे मुक्त हो गए हैं महाप्रभु की कृपा से, शांत हो गए हैं। ये शक्ति प्रभु ने दे दिया, नहीं तो जीना तो मुश्किल है, चलना मुश्किल है, मनुष्य में इतना शक्ति कहाँ है। तो प्रभु कृपा करके ये शक्ति संचार करते हैं, ऐसे शक्ति संचार किए जिससे उनके शोक संतप्त हृदय को थोड़ा शांत करने में समर्थ होकर के फिर लौट गए वृंदावन। लुप्त तीर्थ उद्धार कर रहे हैं। इधर क्या हुआ, रूप सनातन आदि एक एक करके सब वृंदावन में आए हैं, उनसे मिले हैं लोकनाथ गोस्वामी से। लोकनाथ गोस्वामी विराजमान है ओमराई ग्राम, छाता के पास ओमराई नामक गांव, वहां जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि एक विग्रह होता तो हम विग्रह सेवा करते, विग्रह बिना मन लगता नहीं है। तो एक दिन एक वृद्ध राधा कृष्ण सुंदर दिव्य विग्रह लेकर के आए हैं उनके पास।
कहते बाबा हम वृद्ध हो गए हैं, ये विग्रह सेवा हमसे होता नहीं, आप इनको रख लीजिए। तो विग्रह देख करके एकदम हृदय खिल गया, एकदम बिल्कुल है। जहाँ तो आशा किया है जैसे हमको एक विग्रह मिल जाए जंगल में, कम से कम ठाकुर जी को देख करके मन की ग्लानि, मन की जो दुख संतप्त हृदय को हम शांत करने में समर्थ हो जाएंगे उसको देख करके। ठीक है, दे करके वृद्ध हवा देखते, अरे वो कहाँ गया, यहाँ आए थे वो कहाँ गया, जंगल है कोई नहीं है, लेकिन वो गया कहाँ, बस चिंता करने लगे। वे थोड़ा तंद्रा जैसे आई तो वृद्ध कहते हैं मैं हूँ, तुम्हारे राधा विनोद मैं ही हूँ। राधा विनोद, विग्रह का नाम राधा विनोद, मैं राधा विनोद हूँ, मैं ही तुमको ये विग्रह दिया, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं। विग्रह तो दिया भाई, अब सेवा कैसे होगी भाई, सेवा करने के लिए चाहिए ना, भोग लगाना चाहिए, बर्तन चाहिए, कुछ रहने का रखने के लिए कोई मंदिर चाहिए, बर्तन उर्तन चाहिए, कुछ चाहिए, सेवा ऐसी होती है। अभी चिंता आ गई मन में, अब मैं क्या करूं, लेकिन क्या करेंगे, वृक्ष का जो गड्ढा है ना भीतर में, वहीं पर वृक्ष कोठर में रखते हैं ठाकुर जी को, कहीं जाते हैं और रख करके फिर अपना मधुकरी जो भी करना है आकर के जल और तुलसी, बस जल तुलसी दे करके प्रभु को प्रसन्न करने का कोशिश करते। प्रभु अश्रुधारा से वक्ष स्थल को अभिषिक्त करते हुए रोते रोते निवेदन करते थे, प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या भोग लगाऊं तुमको प्रभु, हम तो ऐसे ही जंगल में पड़े हैं प्रभु, हमारे तो कोई साधन नहीं, तुम इसमें प्रसन्न हो जाओ प्रभु, तुम ये जल तुलसी में प्रसन्न हो जाओ। शास्त्र में है तुलसी दल मात्रेण जलश्च चुलुकेन वा विक्रीणीते समात्मनं भक्त वत्सलम्। तुलसी दल मात्रेण जलश्च चुलुकेन वा, एक गिलास पानी और एक दल तुलसी दे करके जो प्रेम से हमको निवेदन करता है, उसकी ऋण शोधन करने के लिए मैं चिंतित हो जाता हूँ, मैं उसका ऋण कैसे चुकाऊं। विक्रीणित आत्मन, मैं आत्मा तक उनको देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। आत्मन भक्त वत्सल भगवान, इतनी भक्त वश्यता उनमें है। इसीलिए प्रभु तो 56 भोग के ये लोभी लालची नहीं है, कौन सा वस्तु तुम दोगे हमको, कौन सा वस्तु तुम्हारा है, ये सभी तो मेरा है। लेकिन फिर भी भक्त जो प्रेम से वस्तु प्रदान करते, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वस्तु नहीं। भगवान वस्तु देखते ही नहीं, देखते हैं प्रेम। जहां प्रेम नहीं वहां तुम 56 भोग क्यों कैसे भी कुछ भी लगाओ, भगवान झांकते भी नहीं है, झांकते भी नहीं है। दुर्योधन ने सोचे है ये कृष्ण तो पंच पांडव के साथ पीछे पीछे डोलता है, अरे तो जंगल में रहता है, खाने का कुछ नहीं, क्या खिलाता है, और सामने भी लड़ाई होने वाला है, कुरु पांडव का युद्ध तो होने वाला है, तो इनको एक निमंत्रण ऐसे स्वागत देंगे जो वो स्वागत देख करके कृष्ण इतना मोहित हो जाएगा, फिर तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसे चिंता करके एक आयोजन किए हैं, कृष्ण को निमंत्रण प्रदान किए हैं, जो कृष्ण तुम हमारे यहाँ एक दिन प्रसाद पाने आना, कब आओगे बताओ। कृष्ण तो जानते हैं सर्वांतर्यामी भगवान, ना हम आएंगे फलाना दिन। उसके पहले दुर्योधन ने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में सबसे बड़े बड़े रसोइया, जो वस्तु बनाने में सबसे माहिर है, ऐसे रसोइया बुलाए, ऐसे ऐसे वस्तु जो कभी किसी ने देखा नहीं, खाया नहीं, ऐसे ऐसे वस्तु होना चाहिए जो कृष्ण खा करके कहेंगे जो भाई हमने जीवन में ये वस्तु खाया नहीं। तो रसोई के लिए बड़े बड़े विख्यात है ना, जैसे वहां के ये वस्तु विख्यात है, वहां के ऐसा है ना, नवद्वीप के दही ये विख्यात है, ऐसे कहीं कहीं का कोई कोई वस्तु विशेष विख्यात है।
ऐसा ही वस्तु बनाने के लिए वहां से रसोईया बुलाया गया। सारा भारत के विभिन्न प्रांतों से ऐसे ऐसे रसोई बनाए हैं, फिर तोरण बनाए हैं, बड़ी सजावट किए हैं, ऐसे रास्ता सजाए हैं, कृष्ण आएंगे, चारों ओर एक ही पोशाक कपड़ा पहन करके सब देवियां, सब मैया लोग सब एक ही वस्त्र, एक ही रंग के, एक ही कपड़ा पहन करके शंखनाद करते हैं, शंख ध्वनि, कृष्ण आ रहे हैं, सब फूल वर्षा कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे उधर सब ब्राह्मणगण वेद स्तुति कर रहे हैं, ऐसे वैभव, ऐसे स्वागत देख करके कृष्ण तो जानते हैं ये तो कुटिल है, इसका तो उद्देश्य है हमको प्रसन्न करके हमसे काम अदा करना, उनके पक्ष में हम जाएंगे तो उनका काम बन जाएगा। और अशुद्ध के अन्न जिसमें प्रेम नहीं, वो वस्तु भगवान स्वीकार नहीं करते। हम लोग तो भोग लगाते हैं ना, ऐसा नहीं जो भगवान को प्रसन्न हो जाते हैं, छप्पन भोग। श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। कृष्ण गए हैं, जा करके देखते हैं ये वस्तु तो प्रेम नहीं है भाई, ये वस्तु तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो जा करके पेट में हाथ लगा करके रगड़ रहे हैं, भाई दुर्योधन भाई सुबह से इतना पेट दर्द, उल्टी उल्टी आ रहा है, ऐसे उल्टी आ रहा है भाई, बड़ा हालत हमारा बहुत खराब है। अरे भैया हम तुम्हारे लिए इतना आयोजन किए हैं, थोड़ा सा तो कुछ चख के देखो। अरे भाई फिर कभी आएंगे भाई, आज मेरा जान हैरान होगी, ना जाने क्या हो गया, इतना मरोड़ चल रहा है पेट के अंदर, ओ भाई हमारा जान हैरान है भाई, मैं फिर कभी आऊंगा, फिर कभी आऊंगा, आज भाई जाने दो, ठीक है। क्या करें, बहुत कोशिश किया, थोड़ा सा जब हमने ऐसे ऐसे वस्तु बनाए, ऐसे खिलाएंगे, लेकिन आज तो कृष्ण हमारे सब व्यवस्था सब भी था, क्या करें, अब क्या करें, जब खाएगा ही नहीं तो क्या करें। अब उधर तो कृष्ण को जम के भूख लग गया, जम के लग गया भूख, और सीधा गए विदुर के घर। और विदुरानी उस समय नग्न होकर के कुआं में, कोई तो है नहीं, मर्द फर्द कोई है नहीं, विदुर जी घर में नहीं है, और कुआं से पानी उठा करके नहा रही थी। भाभी भाभी बहुत भूखे हैं, जल्दी कुछ खाने दो। अरे कृष्ण देख करके इतना प्रेम विभावित तो हो गए, अश्रुकंप पुलक, हाय हाय कृष्ण हमारे घर आए, हाँ कृष्ण तुम आए, कृष्ण आए, और कृष्ण का हाथ पकड़ कर भीतर नग्न अवस्था में, विवस्त्र अवस्था में, ख्याल नहीं जब नग्न है, ख्याल नहीं जब विवस्त्रा है, कृष्ण प्रेम में ऐसे विभावित हो। जल्दी क्या करेंगे, भगवान को तो शर्म लग गया है, क्या करेंगे, अपने उत्तरी जो है ना उसको उठा के उनके ऊपर चढ़ा दिया, चलो ख्याल नहीं, ऐसे कपड़ा को ढक करके वही अवस्था में, कपड़ा पहन ले ऐसा नहीं, वही अवस्था में चल दिए, चल कर भीतर ले गए, लेकर के चौकी था, चौकी तो उल्टा करके, ख्याल नहीं, मुंह की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि जैसे उस मुखार बिंद में समा हुआ है, जैसे अपलक नेत्र में वो अमृत रस पान कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, अश्रु धारा बह रही है, धारा बह रही है। इधर केला था घर में, केला लाए, अब ख्याल नहीं, मुख श्रीमुख कमल, श्रीमुख चंद्रिमा को दर्शन करते करते ऐसे भाव विभक्त हो गए जो केला को छिलका उतर करके गूदा को फेंक रहे, छिलका को मुंह में दे रहे, ख्याल नहीं क्या खिला रहे, और भगवान छिलका खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए, विदुर जी आके देखते हैं जो घर में केला पड़ा हुआ है, गूदा, छिलका है नहीं भाई, छिलका है केला नहीं है, तो समझे किसी ने केला खा लिया, छिलका नहीं है केला पड़ा है, इसका क्या माने है। अरे भाई ऐसा तो कभी देखा नहीं सुना नहीं, केला पड़ा हुआ छिलका नहीं है, अरे छिलका रहता तो समझ जाते किसी ने केला खा लिया, छिलका फेंक दिया। जा करके वो अद्भुत दृश्य देख रहे, अर्ध नग्न अवस्था में विदुरानी श्री मुख चंद्रिमा को दर्शन कर रहे हैं, विमुक्त चित्त होकर के वो अमृत रस आस्वादन कर रहे हैं, और उस धारा से वक्ष स्थल को अभिषिक्त कर रहे हैं विदुरानी। अरे 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 सत्यानाश करके तुमने क्या किया, छिलका खिला दिया ठाकुर जी को, छिलका खिला दिया। इतने में तो होश आ गया, अरे ये सही तो हमने तो छिलका खिला रहे हैं, और रोना शुरू कर दिए। बैठो बैठो ठाकुर जी बैठो बैठो। मैं बोलते नहीं भाभी आपको हो गया, हम तृप्त हो गया, ऐसे अमृतमय वस्तु तो हमने जीवन में कभी खाया नहीं, ऐसे अमृत स्वाद, ऐसे स्वादिष्ट वस्तु हमने कभी खाया नहीं, आज खा के पूर्ण तृप्त हो गया।
तो भगवान ऐसे हैं, भगवान के भोग ऐसे लगता है ना, प्रेम से, है ना। अच्छा ठीक है, आज तो देरी हो गया, आज तो और बात बहुत है। लोकनाथ गोस्वामी तिथि है या पूरा ही पूरा होगा नहीं, और काल करेंगे। और ये स्वागरा बज रहा है अभी। देखो ऐसा कथा होती नहीं है, कथा का एक भाव धारा है, बट 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 करके समाप्त। कम कर, काल क्या असुविधा है? कल हमको तो बोलना ही है, सत्संग करना है, हमको तो सत्संग ही करना है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? जय जय श्री राम। बाकी काल फिर आलोचना करेंगे। काल सदगुरुदेव भगवान की जय। शाम तक बंद कर देना।